वेलकम बैक गाइस सक्सेस फेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस हमें अभिमन्यु तो चाहिए पर हमें अर्जुन नहीं बनना है। हमें राम तो चाहिए पर हमें दशरथ नहीं बनना है। हमें कृष्ण तो चाहिए पर हम वासुदेव नहीं बन सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तस्वीर का एक पहलू जो सुखद है वो तो आपको पसंद है, परंतु दूसरा पहलू जिसमें आपको आपके चरित्र को सुधारने की बात कही गई है तो वो आपको पसंद नहीं है। दशरथ जब बनेंगे तभी राम जैसा बेटा मिलेगा, पुत्र मिलेगा। खुद अर्जुन बनेंगे तभी अभिमन्यु आपके जीवन में आएगा। ये शर्तें हैं ईश्वर की बनाई हुई, क्योंकि माता पिता के गुण विरासत में बच्चों को मिलते हैं। यही वजह है कि अर्जुन को अभिमन्यु मिला। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हमारे करने से सब कुछ होता है। चाहकर तो करना भगवान का काम है कि उन्होंने जो चाहा वो हो गया। हम इंसानों के लिए कर्म की रीत बनाई गई है। हम अपने चरित्र को जब तक नहीं सुधारेंगे, चरित्रवान औलाद की कल्पना नहीं कर सकते। खुद के चरित्र में हमें सुधार करना होगा, क्योंकि मत भूलिए कि दशरथ अपने पिछले जन्म में भी तपस्या किए थे और इस जन्म में भी नंगे पांव गए थे पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि के पास। तब उन्हें राम जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने खुद को कलंकित करना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन राम को आदेश नहीं दिया कि तुम वन को जाओ। तब जाके ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहीं ना कहीं तो चूक हम लोगों से हो रही है, जो आज ये युवा पीढ़ी गलत दिशा में निकल रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे ही संस्कार उनमें है, हमारे ही गुण उनमें है, हमारी विरासत में मिली है हमारे अच्छे और बुरे गुण। तो हमें खुद को पहले एक अच्छा इंसान बनाना होगा, फिर आने वाली जनरेशन के बारे में यह तय कर सकते हैं। दशरथ भी अपने पुत्र श्री राम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें संस्कार, अनुशासन, शिक्षा और कठोरता के लिए गुरुकुल भेजा था। क्या हम सब ऐसा कर पाते हैं? क्या हम उनमें बचपन से संस्कार, शिक्षा, अनुशासन, कठोरता दे पाते हैं प्यार के साथ साथ? कितने माता पिता हैं जो ऐसा कर पाते हैं? नहीं करते, सिर्फ प्यार ही देते हैं। बाकी के 3 बीज जब उनमें डलेंगे ही नहीं तो वो गुण उनमें कहां से दिखेंगे? एक अच्छे इंसान के लिए इन चारों शिक्षा का होना जरूरी है, प्यार के साथ साथ कठोरता की भी और संस्कार और अनुशासन की भी। तभी एक अच्छे चरित्रवान इंसान का जन्म होता है। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में चूक होती है। हम ही जाने अनजाने अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं अपने प्यार में पड़ के, या ये कह के नजरअंदाज करते हैं कि अभी बच्चा है, पर भूल जाते हैं कि बचपन में ना सुधारा तो शायद बड़े होने के बाद ये सुधरने लायक रहेगा भी नहीं। हमारा जरूरत से ज्यादा प्यार उन्हें बिगाड़ रहा है। किसी भी चीज की अति वर्जित है। जहां अति होती है कि उसका परिणाम भयंकर ही होता है। प्राचीन भारत में जो संस्कार वाले अच्छे चरित्रवान बच्चे कुछ कर गुजरने वाले, माता पिता की खुशियों का ख्याल रखने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले क्यों होते थे और अब क्यों नहीं होते? आजकल के सब नहीं, पर हां कुछ एक बच्चे होते हैं जो यही चाहते हैं कि माता पिता
खूब सारा धन इकट्ठा करके उन्हें दें ताकि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़े। या फिर उन्हें क्या मिला, उनके और भाई बहनों को उनसे कम मिला है, ऐसी शिकायत करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं तो हमारे परवरिश में चूक हो ही रही है, तभी हमारे आज भारत के संस्कार पे ग्रहण लगा। और अब न कहीं राम दिखते हैं, ना कहीं कृष्ण दिखते हैं, और ना ही अभिमन्यु दिखते हैं। सिर्फ दिखता है तो हर सीमाओं को तोड़कर चलने वाले, अपनी इच्छा पे जीने वाले, अपनी मन मर्जी करने वाले, सही गलत में भेद न करने वाले लोग। वक्त है खुद के अंदर झांकने की, अपनी गलतियों को सुधारने की, क्योंकि हमारे बच्चे हम ही से सीखते हैं और कुछ बातें तो बिन सीखे ही जन्म से उन्हें विरासत में मिलती है। तो खुद के अंदर झांकिए, खोजिए जाने अनजाने हुए उस भूल को, जिससे आज भारत की एक विकृत रूप सामने आ रही है। बिगड़ा हुआ चेहरा जिसमें संस्कृति, संस्कार, चरित्र, अच्छाई सब कहीं दब के रह गया। अब वक्त है खुद को समझाने की, सुधारने की, चरित्र के निर्माण करने की।